और खबरों की तफसील। 3 महीने बाद मसाजिद में आज नमाज जुमा बाकायदा एहतमाम के साथ अदा की गई। तेलंगाना में नमाज जुमा की अदायगी के लिए मसाजिद कमेटी की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए थे। कई मसाजिद इंतजामिया ने नमाज जुमा की 2 जमात का एहतमाम किया ताकि हर फर्द को नमाज की अदायगी का सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मौका मिले। इंतजामिया ने मास्क के साथ बावजू और जाय नमाज साथ लाने की शर्त पर मस्जिद में दाखिल होने की इजाज़त दी। मस्जिद अजीजिया हुमायूं नगर मेहदीपट्टनम में जुमे की नमाज के लिए 2 अलग अलग जमातें बनाई गई। पहली जमात 1 बजे और दूसरी 2 बजे पहली और दूसरी मंजिल पर अदा की गई। तकरीबन 3 महीने बाद आज मुल्क के मसाजिद में नमाज जुमा का एहतमाम सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए किया गया, लेकिन तेलंगाना महकमे अक़लियती बहबूद के ज़ेरे इंतजाम मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग आम्मा में नमाज जुमा का आवाम के लिए इंतजाम नहीं किया गया। दोनों मसाजिद को बड़ी तादाद में मुसल्लियान की आमद के पेश नज़र महकमे अक़लियती बहबूद ने पुलिस की मदद तलब की। लॉकडाउन की वजह से तारीखी मसाजिद आवाम के लिए अभी भी बंद है। दीगर मसाजिद में नमाज जुमा का एहतमाम किया गया। हुकूमत के ज़िम्मेदारों के साथ मुशावरत के बाद, मस्जिद की इंतज़ामिया के मुशावरत के बाद ये फ़ैसला लिया गया है कि मक्का मस्जिद में और रॉयल मॉस्क्यू यानी पब्लिक गार्डन की मस्जिद में जुमा की नमाज हस्बे मामूल 5 आदमियों पर ही होगी। कोई जुमा अभी नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ ऐसा ही 5 हज़रात पर ही मुश्तमिल जुमा होगा, क्योंकि अभी तवील वक्त दिख रहा है इसमें इस मर्ज़ को थमने के लिए। और जब तक ये मर्ज़ थमेगा नहीं, ताकि फिर लोग आ जाएंगे हज़ारों की तादाद में। तकरीबन यहाँ मक्का मस्जिद में 5 से 7 हज़ार आदमी जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं, और सोशल डिस्टेंस को भी बरकरार रखते हुए अवाम उन्नास को इजाज़त दी जाए, तब भी बहुत सा काफ़ी 2.5-3 हज़ार आदमी आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये मर्ज़ फैलने का अंदेशा है। इसलिए इंतज़ामिया और हुकूमत की हिदायत यही है, और हम अपील करते हैं अवाम उन्नास से कि अभी ऐसे समय ऐसे वक्त को मसाजिद में ख़ास तौर पर मक्का मस्जिद को आने का रुख ना करें, और बड़े बड़े मसाजिद से भी एहतराज़ करें, ताकि ये मर्ज़ से हम मुकाबला कर सकें, उसको ख़त्म करने में हम इससे मदद कर सकें। तेलंगाना जूनियर्स डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मशरूत तौर पर हड़ताल ख़त्म कर दी और काम पर लौट आए हैं। इन्होंने मुतालबात पूरे नहीं होने पर 15 दिन बाद हड़ताल करने की फिर से धमकी दी है। वादा है कि 3 दिन पहले गांधी अस्पताल में कोरोना का मरीज टॉयलेट में गिरकर हलाक हो गया था। मरहूम के रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्जाम लगाकर हमला कर दिया। अस्पताल में हंगामा आराई भी की गई। इसके बाद जूनियर डॉक्टर्स ने अस्पतालों में स्पेशल फोर्स तैनात करने की मांग करते हुए एहतजाज किया और साथ ही गवर्नमेंट अस्पतालों में स्टाफ की भर्ती और सहूलतों में इजाफे की मांग भी की। गांधी अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यह अस्पताल मुख्तलिफ वजूहात से मीडिया की सुर्खियों में है। हम आपको गांधी अस्पताल के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं और ये कोरोना मुस्बत मरीजों के वार्ड है। मरीजों के रिश्तेदार कोरोना वार्ड में आसानी से आ जा रहे हैं। मुलाकात के बाद वो फर्श पर बैठते हैं। अस्पताल में स्टाफ की कमी की वजह से मरीजों के रिश्तेदार वार्ड में आसानी से पहुंच जा रहे हैं, और जाहिर है ऐसे माहौल से कोरोना के तेजी से फैलने का खतरा है। जूनियर डॉक्टर्स ने भी अस्पताल में अमले की कमी की शिकायत की थी, और अस्पताल में अटेंडर नहीं होने की वजह से ही एक मरीज टॉयलेट में गिरकर हलाक हो गया। इसके बाद ही अस्पताल में हंगामा आराई हुई और डॉक्टरों को हड़ताल करनी पड़ी। अस्पताल में कोरोना महलूकीन की शिनाख्त भी एक मसला बनी हुई है। 3 दिन में 2 लाशों के गलत शिनाख्त के मामले भी सामने आए हैं। तेलंगाना में मौलिक वबाई वायरस तेजी से फैल रहा है। एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 208 नए कोविड-19 पॉजिटिव केस सामने आए। 9 अफराद के कोरोना ने जान ली है। तेलंगाना में 3871 मुकामी अफराद मुतासिर हैं, जबकि 449 माइग्रेंट या बैरून मुल्क से आने वाले अफराद मुतासिर हुए हैं। तेलंगाना में जुमला कोरोना मुतासिरीन की तादाद 4320 तक जा पहुंची है। तेलंगाना में मरने वालों की तादाद 165 हो गई है। 2162 अफराद जेर इलाज बताए गए हैं। सरकारी महकमे जात में कोरोना के फैलाव में हुक्काम की तशवीश में इजाफा कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक जारिया माह के इख्तिताम तक मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो सकता है। कोरोना का शिकार आवाम के अलावा डॉक्टर्स, पुलिस, सहाफ़ी, GHMC सेक्रेटरीट भी हो रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना के PA भी कोरोना से मुतासिर बताए जाते हैं। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के 10 मुलाजिमीन में कोरोना के अलामात पाए गए हैं। तेलंगाना के 2 कलेक्टर ने खुद को होम क्वारंटीन किया है। GHMC मेयर के ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मेयर और उनकी अहलिया भी होम क्वारंटीन हो गए हैं। तेलंगाना की सूरत हाल पर वज़ीर आला KCR से नुमाइंदगी करने की कोशिश पर बीजेपी लीडरों को घर पर नजरबंद कर दिया गया। बीजेपी लीडर लक्ष्मण और रामचंद्र राव को पुलिस ने घर से बाहर निकलने नहीं दिया। बीजेपी लीडरों ने इल्जाम लगाया कि TRS हुकूमत ने कोविड-19 के सिलसिले में मरकजी हुकूमत और ICMR के प्रोटोकॉल से इनहराफ
और हाईकोर्ट की हिदायत को भी नजरअंदाज कर दिया है। हुकूमत ने अपनी नामुनासिब हरकतों से सरकारी तौर पर कोरोना को एक दूसरे से फैलाव का काम किया। बीजेपी ने टीआरएस हुकूमत की जानिब से कोविड-19 की वबा के सिलसिले में किए जा रहे इक़दाम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और शदीद तशवीश जाहिर की। अवाम की जिंदगियों से नहीं खेलने की उन्होंने हुकूमत से अपील भी की। कोविड-19 के कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए शादी की तकरीब मुनक्किद करने पर पुलिस ने फंक्शन हॉल को मोहर बंद कर दिया। फंक्शन हॉल के मालिक पर केस दर्ज किया गया। जिला मेडचल के मंडल बोगारम गांव में एक फंक्शन हॉल मालिक पर कवायद की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। हैदराबाद के इलाके मलकपेट के फंक्शन हॉल में भी तकारीब हो रही हैं। मुकामी अवाम ने इस मामले पर तशवीश का इजहार किया। इनका कहना है कि पुलिस से शिकायत करने के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने से कासिर है। फंक्शन हॉल में वजारत दाखिला के गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। गाइडलाइन में बच्चों और बुजुर्गों को भीड़ से दूर रखने की हिदायत दी गई है। मजहबी मकामात में दाखिले के लिए रहनुमाया उसूल पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई है, लेकिन चादरघाट पुलिस पूरे मामले पर तमाशाई बनी हुई है। टीजेएस सदर कोदंडाराम ने बिजली बिल्स में कमी करने की मांग करते हुए टीएसएस पीडीसीएल के एमडी राघु रेड्डी से मुलाकात की। इन्होंने राघु रेड्डी को एक याददाश्त पेश की और गुज़िश्ता 3 महीनों के बिजली बिल्स एक साथ देने और भारी इजाफों पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने बिजली बिल्स को कम करने और बिल नहीं अदा करने पर बिजली सप्लाई कट नहीं करने की अपील की। तेलंगाना के वजीर सियाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर में कई तरक्याती काम का आगाज किया। इन्होंने महबूब नगर में हज हाउस की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इन्होंने कहा कि हज हाउस की तामीर से महबूब नगर और आसपास के आज़मीन हज को सहूलत होगी। हज हाउस में हज सीजन के बाद अक़लियतों की तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि महबूब नगर के तरक्की के लिए जल्द ही अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी तश्कील देने का ऐलान किया गया। త్వరలోనే మహబూబ్ నగర్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీని కూడా తొందరలోనే మేము ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం। మహబూబ్ నగర్, భూత్పూర్, జడ్చర్ల కలుపుకొని దాదాపు 8-9 మండలాలను కలుపుకొని ఒక పెద్ద మహానగరంగా అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీని కూడా తొందరగా ఏర్పాటు చేస్తాం। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्त